जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। जैन धर्म का झंडा थामे जन जन को भगवान महावीर की वाणी से आलोकित करने वाले अत्र विराजित सेवा चक्रवर्ती पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में त्रिवार वंदना। आज की इस धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज ये पहला दिवस है। तो हमें ये जैन धर्म मिला है हमारी पुण्यवाणी से, हमारे पिछले जन्म के शुभ कर्म, पूर्व जन्म के पुण्योदय से सब सुख संपत्ति पाई। खाली हाथ न जाना याते, खाली हाथ न जाना याते, होकर पूर्व कमाई। भूल रही बहनों तुम नाम प्रभु का, भूल रही फूल रही बहनों तुम माया मोह में फूल रही। पूर्व जन्म के पुण्योदय से हमने पिछले जन्म में अच्छा पुण्य कमाया, जिसकी वजह से हमें आर्य देश मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है और जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, उच्च कुल मिला है। इतनी सारी पुण्यवाणी के बिना नहीं मिलता है, ये पुण्यवाणी से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका क्या करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। जीवन के अंदर अच्छा संगत करना, सत्संग में जाना। हमारे पास में अगर समय है तो हम अपना नहीं अभी तो इसमें से समय निकाल करके जहाँ अच्छी संगत होती है। आज मनुष्य अच्छे संगत को कम करता है, बुरी संगत में ज्यादा जाता है। खोटी संगत बिगड़िया नहीं तो समझो सीधा भाग, अच्छी संगत सुधरिया नहीं तो समझो खोटा भाग। अच्छी संगत में जाकर यानी बुरी संगत के साथ में रह करके भी अगर हमारे जीवन में कोई बुराई नहीं आती है, हमारे कोई व्यसन उसका सामने वाले का दुर्व्यसन हम अपने जीवन में नहीं लेते हैं, तो समझ लीजिए हमारे अच्छे भाग्य है, हमारी पुण्यवानी है कि हमारा जीवन बिना दुर्व्यसन के है। और अच्छे के साथ में रह करके अगर नहीं सुधरते हैं तो समझ लीजिए फूटे भाग है कि अच्छे के साथ में रह करके भी हम कुछ उसका लाभ नहीं उठा सके। संसार के पीछे क्यों पागल है दुनिया, संसार के पीछे क्यों पागल है दुनिया, क्यों छूटे नहीं तुझसे माया। देख पर्व पर्यूषण है आया, देख पर्व पर्यूषण है आया। कोई करे जप तप कोई फेरे माला, कोई करे जप तप कोई फेरे, कर न सके तो कुछ छोड़ धंधा काला, कर न सके तो कुछ छोड़ धंधा काला। काले धंधे ने तुझको फसाया, देख पर्व पर्यूषण है आया, देख पर्व पर्यूषण है आया। इसी श्रृंखला में आज की प्रभावना स्वर्गीय संतारा साधक श्री मदनलाल जी गोटी की पुण्य स्मृति में धार्मिक पुस्तक विमोचन मदन उत्तम ज्योति विमोचन एवं आज की प्रभावना गोटी परिवार वालों की तरफ से दी जा रही है। श्री संघ की तरफ से अनेकानेक धन्यवाद। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के जो हमारी परिपाटी है 8 दिवस तक लगातार जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिदिन कार्यक्रम रखे हुए हैं, उसमें प्रतिदिन का जो प्रवचन का गुरुदेव का जो विषय है, जो प्रतियोगिताएं हैं, क्या क्या प्रतियोगिताएं होगी, उसका पूरा विवरण पीछे 2-3 दिनों से हमारे संघ के जो मंत्री है महेंद्र जी साहब गादिया हर रोज प्रवचन में दे रहे हैं। संघ का सदस्य जो मद्रास 17, 33 या 35 में रहता हो, ये 3 मामलों में है, इसमें कोई भी है तो हमारे संघ से अवश्य आप जुड़े। कई प्रतियोगिताएं रखी हुई है, अब उसका डिटेल पूर्वक वर्णन अभी हमारे मंत्री जी रखेंगे। एक कदम श्रावक धर्म की ओर का जो कड़ी हमने शुरू की थी 27 नियम से पहले, और लगभग मैंने बताया था 200 सदस्यों ने वो 27 नियम इतने उस नियम का पालन अभी तक लगातार पर्युषण पर्व तक करते आ रहे हैं, जिसमें खाली वो जो 200 सदस्य है ने 50,000 सामयिक का संकल्प लिया।
तो आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी त्याग और तपस्या प्रारंभ से यहाँ पर हो रही है। प्रवचन में वो जो भी है खड़े श्रावक श्राविका खड़े होकर पूज्य गुरुदेव से अपनी धारणा प्रमाण जिन्होंने 8 ग्रहण करना है, 7 में कृपया वो प्रत्याख्यान पहले ले ली रहा है। सभी श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने संकल्प बचा कृपया खड़े हो जाए। तो आप सबको जो है धारणा प्रमाण जो आपने संकल्प लिया है सभी का प्रचार करे। वो श्रे बोलो गिरी शासन देव की, रमण भगवान महावीर स्वामी की। और विशेष रूप से आज मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पूज्य पिताश्री संतारा साधक मदन लाल साहब गोटी की आज तिथि के अनुसार 1 वर्ष पूर्व इसी प्रदूषण पर्व के पहले दिन आज के दिन और आज का यही समय आप देख 48 दिवसीय सजग संतारा के बाद उनका एक देवलोक गमन हुआ। तो अब मैं विषय आता हूँ कि 12 व्रत का आज पूज्य पिताजी की जो पुण्यतिथि पर एक विशेष जो पुस्तिका है मदन उत्तम ज्ञान ज्योति, और उनका ये था कि भाई ये किताब एक बार छप गई तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन वो ज्ञान जो है वो ज्ञान वर्षों तक रहेगा, जैसे हमारा भी आगम उपलब्ध है। अतिरिक्त उस किताब में पुथीसरम, शर्त पुथीसरम, उसके बाद में ये 3 मनोरथ, 14 नियम, दैनिक चार्ज, जो श्रावक की एक जो पूरी आपको बोलते हैं एक श्रावक के लिए विशेष क्या सामग्री चाहिए, श्रावक के लिए श्रावक के 21 गुण है उसमें दी हुई है। और विशेष रूप से 12 व्रत का इसी तरह से उसमें विवेचन दिया हुआ है कि क्या क्या आधार है, क्या क्या अतिचार है, वो समझ के बहुत सिंपल है, समझने का टाइम लगता है। जिसकी भावना हो जाए अवश्य वो व्रत की ओर अग्रसर हो। तो अभी मैं उस पुस्तक का विमोचन, जो मदन उत्तम ज्ञान ज्योति जो पुस्तक है, इसका विमोचन जिसे मैं पूज्य गुरुदेव के हाथों से कहूंगा कि पूज्य गुरुदेव के हाथों से ये विमोचन हो। और उसके बाद जो आज उपस्थित है, जो व्रतधारी व्रत ले रहे हैं, चाहे पहला व्रत हो, उपस्थित है, कृपया खड़े हो जाए। व्रत वाले जो भी है आगे आ जाए। मैं समझता हूँ तो सबको कम से कम प्रेरणा मिलेगी कि भाई ये इस तरह से व्रत ले रहे हैं। बहनों में भी जो यहाँ पर उपस्थित है, बहनें भी आगे आ जाए। बहनें जो भी उपस्थित है वो भी आगे आ जाए। हमारे महेंद्र जी, दिलीप जी साहब गा दिया, तो कम से कम 11 व्रत हमारे दिलीप जी साहब गा दिया ने पूरी तरह से समझ कर। इसमें किसी को जल्दी नहीं करनी है, ये ध्यान रखें आप। एक व्रत हो गया तो व्रतधारी हो गए, लेकिन इसके बाद आप आराम से समझिए इसमें क्या है। तो पूरा समझा के दिया हुआ है उसमें कि पहले आपको संचित धारण करना है, तो अच्छी तरह से समझा के पूरा किताब, और वो किताब भी आपको रखनी है, ये ध्यान रखें। अभी आप देखिए कि ये व्रत की स्थिति है, जितने लोग व्रत, बहुत बड़ी बात है ये, जो भी व्रत आपने धारण किया है उसका पदकार आप मन में धारण कर लेना। आपको सब उनका मंत्र वैसा कैसा तस्वंते पिड़िकानंद करे। वो श्रे जिन शासन देव की। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। घर मोक्ष को पाना है, घर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्युषण का संयम से बिताना है, संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। छाया मन में हर्ष अपार, पर्व पर्युषण आया है द्वार। कानक में चल रहा है चातुर्मास, गुरु वीरेंद्र मुनि जी कर रहे वर्षापात। जिन वाणी कई बरसे अमृतदार, धन्य हुए सुन कर नर और नार। भक्ति के रंग गुरुवर के संग, भक्ति के रंग गुरुवर के संग, इस पर्व की महिमा मान है, अब जैनों की शान है।